देखो आज बात करते हैं रिट्रेसमेंट के बारे में। पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि हमने किस चीज चीज पे हमने फोकस करना चाहिए। जो हमारे फ्रेमवर्क है या हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है मार्केट में, किन किन चीज़ों पे हमने रिवर्स एक्सपेंशन के बारे में बात कर ली। अब रिवर्सल के बारे में बात करते हैं। रिवर्सल क्या होता है? देखो मार्केट में रिवर्सल ऐसे होता है। रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन की बात कर ली, रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। जब मार्केट में ब्रेकआउट देखा जाता है, यानी आपकी ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में, ये मार्केट प्राइस भागता है, एक्सपेंशन होता है। फिर कुछ देर बाद मार्केट वापस होता है, रैली शुरू करता है, और वो कहीं जाके आपका स्टॉप लगाएगा, ये कहीं जाके रुकेगा मार्केट में। मार्केट का जब कहीं जाके रुकेगा, तो उस टाइम पे मार्केट में क्या होता है? जब मार्केट आपका कहीं जाके रुकता है, तो उस टाइम पे मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आती है। जब मार्केट एक जगह, कहीं भी एक जगह जाकर रुकता है, जब भी आप देखोगे कि मार्केट थोड़ा सा थम जाता है, यानी रुक जाता है, स्लो हो जाएगा मार्केट। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में, मार्केट एक तरीके से स्लो हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट आपका कभी भी कहीं भी, जैसे आप कहीं भी, कोई भी मार्केट हो आप, जब मार्केट ऊपर जाती है, एक्सपेंशन होता है, तो फास्ट आता है मार्केट, ये फास्ट मूवमेंट। जब रिट्रेसमेंट आती है तो वो स्लो आती है, क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी क्रिएट होती है मार्केट। जो आपकी रिट्रेसमेंट होती है, वहाँ मार्केट में बिठाया जाता है। रिट्रेसमेंट, जब मार्केट में रिट्रेस्ड होता है मार्केट, तो कई तरीके से होता है। यानी एक कैंडल की भी रिट्रेसमेंट हो सकती है, जैसे ये, और मार्केट में ये भी रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है, और ये भी रिट्रेसमेंट है। आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा मार्केट में, कि जब मार्केट आपकी रिट्रेस होती है, तो वो रिट्रेसमेंट हो सकती है कि वो बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, ये छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, यहाँ बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेस। जब मार्केट में दो तरह की रिट्रेसमेंट होती है, एक तो बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होती है, एक छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होती है। मार्केट में एक छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेस, एक बड़े टाइम फ्रेम। बस यही लॉजिक आपको समझना, कि मार्केट में हमेशा दो तरह की रिट्रेसमेंट होती है, एक बड़े टाइम फ्रेम की, एक छोटे टाइम। बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट ये है, और छोटे टाइम फ्रेम की अगर आप देखोगे, तो छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट ये हर जगह होता है। 1 मिनट में चले जाओ, 1 मिनट की रिट्रेसमेंट अलग मिलेगी, बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट अलग मिलेगी। और इन्हीं चीज़ों से आपको बचना है। इसे ही लोग बाग आईडीएम कहते हैं। जब ये मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, ये वाली छोटे टाइम फ्रेम का रिट्रेसमेंट है ये। और जब बड़े टाइम फ्रेम की मार्केट रिट्रेस्ट करती है, ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेस्ट किया, और ये छोटे टाइम फ्रेम का रिट्रेस्ट, मार्केट ने इसको आके उठाया, इसकी लिक्विडिटी ली, और फिर मार्केट यहाँ से और ये मार्केट कहाँ से जा सकती है? जब मार्केट में असली रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट असली क्या होती है? बड़े टाइम फ्रेम। आपका एक मूव आया, ये मूव था मार्केट में, चाहे आप बड़े टाइम फ्रेम में देख लो, यानी बड़े टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम आपका 4 आवर हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, डे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बड़े टाइम फ्रेम में देख लो आप। तो बड़े टाइम फ्रेम में जब ये रिट्रेस आती है मार्केट, अब ये मार्केट कहाँ तक थी? मार्केट आपके यहाँ से यहाँ तक गई है, फिर ये रिट्रेसमेंट है, ये आपका रिसेंट जो मूव होता है, फिर ये रिट्रेसमेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम 15 मिनट की रिट्रेसमेंट देखते हैं, हम 4 ओवर की रिट्रेसमेंट भूल के 4 ओवर में भी रिट्रेस आ रही है। हम 15 मिनट की रिट्रेसमेंट देखी, यहाँ से ट्रेड कर लिया, और पता लगा लोग बाग यहाँ बाय में करके बैठे होंगे, मार्केट फिर नीचे आई, यहाँ सबका स्टॉप लॉस लगाया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर।
ये बड़ा टाइम फ्रेम देखा ही नहीं हमने। और जब तक आप इस लॉजिक को नहीं समझोगे कि बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखोगे आप, जब तक मार्केट आपको ऐसी धोखा देती रहेगी, जब तक आपके स्टॉप लॉस ऐसे ही रखते रहेंगे, जब तक आप इन चीज़ों पे निगाह नहीं रखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेस क्या है और छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट क्या है, जब तक आप इन चीज़ों पे निगाह नहीं रखोगे कि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट क्या है, छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट क्या है, नहीं आपको नहीं। लोग बाग रिट्रेसमेंट के चक्कर में सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं, क्योंकि रिट्रेसमेंट क्या होती है, वो बड़े छोटे टाइम फ्रेम में आपको, जैसे यहाँ छोटे टाइम फ्रेम की 15 मिनट की रिट्रेसमेंट थी, नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन 1 आवर में गई मार्केट, 1 आवर का ये रिट्रेस लिया मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर। ऐसी मार्केट में ये आपकी 4 ओवर की रिट्रेसमेंट, यहाँ 4 ओवर की रिट्रेसमेंट थी, मार्केट ने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करी और मार्केट ऊपर। रिट्रेसमेंट आपकी एक कैंडल की भी हो सकती है और 10 कैंडल की, क्योंकि वो एक जो रिट्रेसमेंट होती है, जो बड़ी रिट्रेसमेंट होती है, वो बड़े टाइम फ्रेम की होती है। यानी आप 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ दो रिट्रेसमेंट है, एक ये भी रिट्रेसमेंट है और ये भी रिट्रेसमेंट। तो ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है और ये छोटे टाइम फ्रेम की तो ये एक या दो दो कैंडल की रिट्रेसमेंट है, ये एक दो तीन तीन कैंडलों की रिट्रेसमेंट है। यहाँ आप अगर जाओगे तो यहाँ आपको बड़े टाइम पे ये आपके अब जैसे मान लो ये 1 मिनट है, ये 15 मिनट है, आप यहाँ अगर 1 मिनट में जाओगे तो 1 मिनट की अलग रिट्रेसमेंट दिखाई देगी। आप यहाँ आपको कितने कैंडल की रिट्रेसमेंट दिखाई दी, यहाँ से कैंडल गिन लो और ये रिट्रेसमेंट। और 1 मिनट की रिट्रेसमेंट ये है, ये भी 1 मिनट की रिट्रेसमेंट है, ये भी रिट्रेसमेंट है 1 मिनट, और यहाँ भी रिट्रेसमेंट है 1 मिनट की। रिट्रेस का मतलब क्या होता है, रिट्रेस का एक बार और बता देता हूँ। मार्केट ने आपकी ऊपर है, अगर मार्केट ने आपकी कैंडल का लो ले लिया है, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट ने ये लो ले लिया है इस कैंडल का, तो ये रिट्रेसमेंट मानी जाएगी। किसी भी कैंडल का आपका लो लेना चाहिए मार्केट। मार्केट ऐसे गया यहाँ से, ऐसे मार्केट ये नीचे आया यहाँ तक, फिर मार्केट हो, तो ये रिट्रेसमेंट है आपकी। और मार्केट में आपकी 10 कैंडल की भी रिट्रेसमेंट होती है, 20 की भी होती है, 30 की भी हो सकती है, कि ये हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, ये आपके छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, और ये मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट। तो बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आपको छोटे टाइम फ्रेम में वो 10 कैंडल की भी हो सकती है, 20 कैंडल की भी। और अगर आप इसे 15 मिनट में करोगे तो ये आपको लगेगा कि दो कैंडल है, बस एक दो, दो कैंडलों की रिट्रेसमेंट है, ज्यादा है ही नहीं। और मार्केट में जब रिट्रेसमेंट आती है, तो रिट्रेसमेंट जब मूव करती है, यानी आपकी मार्केट फास्ट मूव की एक्सपेंशन के साथ, फिर मार्केट ने एक एफवीजी क्रिएट किया, एफवीजी क्रिएट किया, फिर मार्केट उस जो रिट्रेसमेंट होती है, उस रिट्रेसमेंट आपके एफवीजी के 50% तक आ सकती है, 50% तक वो फिल कर सकती है, या मार्केट यहाँ तक 90% या 75% तक फिल कर सकती है मार्केट, इस एरिया तक आ सकती है या इस एरिया तक भी आ सकती है मार्केट। जब तक इन चीज़ों को आप नहीं समझोगे, अरे इन चीज़ों को नहीं समझोगे, अरे इन चीज़ों को नहीं समझोगे, ऐसे ही स्टॉप लॉस लगते रहेंगे। बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कब आएगी, छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कब होगी, और बड़े टाइम फ्रेम में मूव कब आएगा, इन चीज़ों को आपको समझना। बड़े टाइम फ्रेम की एक्सपेंशन कहाँ है, बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट कहाँ है, बड़े टाइम फ्रेम का आपका एफवीजी कहाँ है, ये चीज़ें आपको समझनी। अगर मार्केट में आप ये एफवीजी नहीं मार करके चलते तो आप 1 मिनट में अगर यहाँ से सेल में जाते, यहाँ आपका सेल बना है मार्केट में, अगर मार्केट में आप इसके हिसाब से यहाँ से सेल ले लेते तो आपका स्टॉप लॉस लगने लग जाता, क्योंकि आपको 15 मिनट की रिट्रेसमेंट का पता ही नहीं था, ये 15 मिनट की रिट्रेसमेंट है बस ये।
आपको तो ये लगता है कि 1 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, यहाँ आपका एफबीजी है, यहाँ आपका ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ ऑर्डर है, आप यहाँ से एंट्री नीचे की तरफ टारगेट। आप यहाँ से एंट्री करते कहीं से, अगर आप यहाँ नहीं निकलते तो आपका स्टॉप लॉस, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल रहा। ये तो मैंने जूम कर रखा है इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो बस इतना सा मूवमेंट है ये। तो भाई इसलिए आपको रिट्रेसमेंट का तो ध्यान रखना ही रखना है कि रिट्रेसमेंट हमारे बड़े टाइम फ्रेम की है या छोटे टाइम फ्रेम की है। छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट को लेके बड़ा टाइम फ्रेम ऊपर जाता है, तो आप लोग आईडीएम बोलते हो। छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट लेके यानी उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऊपर जाता है, जिसे हम लोग आईडीएम बोलते हैं। से आप लोग आईडीएम बोलते हो वो छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट होती है। ये छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। अगर आप यहाँ इस चीज को देखोगे ये छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट, और अगर इसे आप 15 मिनट में देखोगे तो ये आपके बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट। और चाहे आप इसे छोटे टाइम फ्रेम में आईडीएम बोल दो कि ये मेरा आईडीएम है, ये मार्केट ये लिक्विडिटी उठाई, ये लिक्विडिटी उठाई, ये हमारा आईडीएम लिया मार्केट ने, यहाँ ये मार्केट ने वो किया, यहाँ हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, एफबीजी था, स्ट्रीम एफबीजी था, स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, और मार्केट यहाँ से ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन बाकायदा मार्केट में ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आती है जब छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी उठा के और मार्केट फिर ऊपर जाता है। हमेशा यही होता है कि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आएगी, छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट की लिक्विडिटी उठा के मार्केट फिर ऊपर जाएगा। फिर मार्केट आपकी एक एफबीजी बनाती है। आपको, आप जैसे 15 मिनट में हो, आप 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बड़े टाइम फ्रेम की यहाँ की ये रिट्रेसमेंट की वेट करनी है, यहाँ की 1 मिनट। 1 मिनट में 10 बार आपका पुल बैक हो सकता है, रिट्रेसमेंट हो सकती है। फिर आपको मार्केट में, अब आपको मार्केट में क्या करना चाहिए, मार्केट में इन चीज़ों को मार्क करना चाहिए। मार्क कैसे, कि हमारी इम्पल्सिव मूव कहाँ आई है, ये इम्पल्सिव मूव ढूंढो अपनी जो स्ट्रोंग हो, और फिर रिट्रेसमेंट कहाँ आई है। आपको 5 दिन का चार्ट ओपन करो, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर। 1 आवर हटा दो, चाहे 4 आवर रख लो। 4 आवर में अपने 5 दिन का चार्ट ओपन करके तीन तीन स्ट्रोंग जो इम्पल्सिव मूव होती हैं ढूंढो। इम्पल्सिव मूव क्या होती है, आपका एक्सपेंशन, इसे इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। इसे बोलते हैं करेक्शन, ये करेक्शन हुआ है मार्केट, या इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं, या इसे पुल बैक बोलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। या इसे आप डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहते हो डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक्सपेंशन बोलना चाहते हो एक्सपेंशन बोलो, इम्पल्सिव मूव बोलना चाहते हो इम्पल्सिव मूव। एफबीजी मार्क करो, उसको मार्क करने के बाद देखो कि आपके एफबीजी पे मार्केट यहाँ इस एफबीजी पे वापस आई है, मार्केट नहीं है। अगर यहाँ इस एफबीजी पे मार्केट वापस आई है तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ एक ट्रेड। इन चीज़ों को मार्क करो, और भाई इन चीज़ों को समझो कि मार्केट में आपका रिट्रेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम की है। आप जैसे आईडीएम चौक बोस में फंसे पड़े हो, पहले देखो कि वो रिट्रेसमेंट कौन से टाइम फ्रेम की है, जब भी उसमें चीज में जाके जाके बात करो कि वो रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम की है, बड़े टाइम फ्रेम की है, वो आपको 1 डे की है, आपका कौन से टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आ रही है मार्केट में, जो यहाँ की रिट्रेसमेंट यहाँ की लिक्विडिटी उठा के फिर मार्केट ऊपर जाए। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट आपको ऐसा लगती है कि मार्केट जैसे खत्म हो गई, बहुत से बोलते हैं कि मार्केट गई, अब तो मार्केट बचेगी नहीं, नीचे जा रही है बस मार्केट। कि मार्केट में ये हो सकता है कि बड़े टाइम फ्रेम अपना रिट्रेसमेंट ले रहा हो, वो लिक्विडिटी उठा के फिर मार्केट ऊपर भग जाता है।
मार्केट में जो आपका आइडियम बनता है वो हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम में वो एक छोटा सा कुछ भी ना हो वहाँ। जैसे मार्केट में यहाँ आप अगर आओगे, जैसे ये स्विंग है, ये वाला स्विंग को मान लेता हूँ, ये वाला मार्केट में ये स्विंग है या ये स्विंग है, ये वाला ये स्विंग दिखाई दे रहा है मुझे। अब ये क्या हो सकता है, मार्केट हमारी एक मूवमेंट, मार्केट यहाँ चली गई। अब हम यहाँ सोचें कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगी। अब हमें बड़े टाइम फ्रेम का नहीं पता है, लेकिन जब अगर अब बड़े टाइम फ्रेम में आप यहाँ से जाके देखोगे तो बड़े टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, बड़े टाइम फ्रेम में ये एक पुल बैक है, मार्केट यहाँ तक गई और ये एक रिट्रेसमेंट है और फिर मार्केट यहाँ से हो। बड़े टाइम फ्रेम में ये हुआ है। छोटे टाइम फ्रेम में आप क्या समझते हैं कि आपकी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, आपको जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ से ऊपर जाओगे तो आप ट्रेड ही ट्रेड करो। तो भाई बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम में बहुत फर्क होता है। रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम की अलग होती है, छोटे टाइम फ्रेम की अलग होती है, ये बिल्कुल दिमाग में रखना। और यही ट्रैप होता है सबसे ज्यादा, कि आप छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट को सही मान के ट्रेड करते हो। बड़ा टाइम फ्रेम देखना स्टार्ट करो, बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट का ध्यान रखो, बड़ा टाइम फ्रेम कहाँ रिट्रेस्ट करेगा, कहाँ कैसे करेगा, इन चीज़ों का ध्यान रखो। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम में आप कभी नहीं कर पाओगे। कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस जरूर लगेगा मार्केट में, अगर आपने बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखा तो कभी ना कभी आपका स्टॉप लॉस लगना जरूरी है, और लगेगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के रिट्रेसमेंट के हिसाब से ट्रेड करते हो कभी भी फंस जाओगे मार्केट में। नहीं तो अपना डिसाइड कर लो 15 मिनट 1 मिनट, मत देखो बड़ा टाइम फ्रेम। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड, ये मार्केट में 2024 की मेंटरशिप में माइकल ने बताए हैं ये टाइम फ्रेम, इनके हिसाब से कर लो, फिर आप बड़ा टाइम फ्रेम मत देखो। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। किसी का सवाल है तो पूछ लो माइक खोल के मुझसे, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया आपको। किसी का कोई सवाल है भाई पूछ लो अपना, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दूँ अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो। आपको अगर, भाई देखो सीधी सी बात है, फंस जाओगे कहीं ना कहीं, नहीं तो अगर नहीं वेट करोगे तो। अगर नहीं करोगे वेट तो नहीं फंस जाओगे ना। अगर मान लो आप यहाँ 1 घंटे की रिट्रेसमेंट पूरी हो गई, आप उसके हिसाब से ट्रेड कर लेते। यहाँ अभी मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये आपकी 4 ओवर की रिट्रेसमेंट है और यहाँ 1 आवर की भी रिट्रेसमेंट हुई है। तो 1 आवर के ओवर के हिसाब से अगर आप यहाँ से ट्रेड करते यहाँ तक, और आप टारगेट रखते बड़ा, मान लो आप टारगेट भी तो बड़ा रखते ना, 1 घंटे के हिसाब से एंट्री लिया आपने तो टारगेट भी आप बड़ा रखोगे, छोटा मोटा तो रखोगे नहीं। तो आपके तो स्टॉप लॉस लग जाता। अगर मान लो आप यहाँ तक, मान लो अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ नहीं है, यहीं के आसपास आपने रख रखा, तो आपको तो गए मार्केट में से आउट आप। ऐसे आउट होते हैं, ऐसे आउट। तो ऐसे तो चलता ही रहता है मार्केट, ऐसे तो चलता है मार्केट। टाइम लिमिट कुछ नहीं है, टाइम आपका कुछ नहीं है। आपका अभी इंडियन मार्केट, अब आपको बताता हूँ, इंडियन मार्केट में ये कहते हैं कि इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बस फॉल आ गया मार्केट में। लेकिन मार्केट में क्या था, अगर आप इसका मंथ देखोगे तो मंथ में एक रिट्रेसमेंट थी। ये जो 6 महीने रहा मार्केट, 6 महीने, 6 महीने नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 महीने ये रिट्रेसमेंट। आपने देखा कि उस टाइम पे क्या हाल था मार्केट में।
देखा है ना अभी, हम कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। या तो फिर अपना टाइम टेबल ऐसे बदलो कि भाई मुझे लॉस छोटा है, मैं बड़े बड़े टाइम फ्रेम में नहीं लूंगा, छोटे लो स्टॉप लॉस लूंगा। यानी मेरा जो टाइम है, या तो मैं टाइम रखूं इतना, जैसे मान लो मैं 15 मिनट 1 मिनट रखूंगा तो मुझे लॉस कम होगा, टारगेट भी छोटा। टारगेट भी छोटा। हम्म। 15 मिनट 1 मिनट में कर लो, या 5 मिनट, या 5 मिनट 1 मिनट में कर लो, 10 मिनट 1 मिनट में कर लो, अपने टाइम टेबल कुछ बना लो ऐसा हम्म। कि भाई टारगेट भी छोटे हैं मेरे और स्टॉप लॉस भी छोटा है। अब चाहे मार्केट सेल में जाए बाय में जाए, मैं तो दोनों तरफ ट्रेड करूंगी। चाहे मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट अगर आती है तो मैं सेल में जाऊंगी, छोटे टाइम फ्रेम में अगर मार्केट एक्सपेंशन करती है तो मैं जब भी सेल बाय में जाऊंगी, मैं दोनों तरफ से ट्रेड करूंगी। तो अपना ऐसा बनाओ कुछ। मैं तुम्हारे सामने दिखा रहा हूँ, अभी आप यहाँ यहाँ थी ना आप हमारे साथ, जब मार्केट यहाँ नीचे गिर रहा था कि अब तो मार्केट खत्म हो जाएगा हाँ बस। जी। हाँ, सब कह रहे थे यूट्यूब वाले कि अब तो मार्केट बस जीरो हो जाएगा, पता नहीं अब पता क्या हो जाएगा यहाँ। और ये बस एक रिट्रेसमेंट थी बड़े टाइम फ्रेम। कम से कम ये लगा लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 महीने मार्केट ऐसा रहा है, नीचे ही नीचे। हम्म। और हमने जब भी ट्रेड किया, हमने जब भी ट्रेड किया आपके सामने, हम यहाँ सेलर थे। तो मार्केट में वो आपको करना है कि मार्केट आपको कैसे देखनी है, कि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से कितना बड़ा टाइम फ्रेम देखना है और कितना छोटा टाइम फ्रेम देखना है, कितना बड़ा टारगेट लेना है और कितना छोटा टारगेट लेना है, वो आपके ऊपर है। आपको लग रहा है कि आप संतुष्ट हो छोटे टारगेट में तो आप छोटा टारगेट लो, आप 100 पॉइंट में तो संतुष्ट हो, कभी मैं 100 पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, टारगेट टारगेट मिल गया, 100 पॉइंट मिल गया, मैं बाहर मार्केट से। आप सही। नहीं तो बड़ा टाइम फ्रेम तो आप देखो, बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं बैठोगे, आज सुन लो चाहे कल सुन लेना, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने टारगेट रख रखे हैं और आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से नहीं हो ट्रेड में, तो आप कभी भी नहीं, कभी भी आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, कभी भी। हम्म। वो नहीं बक्सेगा, बड़ा टाइम फ्रेम नहीं बक्सेगा। या आप बड़े टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट का वेट करो, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करना है। यानी अगर हमें अभी करना था ट्रेड तो मार्केट में यहाँ ट्रेड करना था बाय में। नहीं तो अगर आपको डेली ट्रेड चाहिए तो अपना टाइम फ्रेम बदलो, 15 मिनट 1 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 1 मिनट, क्या जैसा भी आपकी मर्जी हो। तो भाई मुझे तो डेली ट्रेड करना है तो मैं अपना टाइम फ्रेम बदलो भाई। और किसी का कोई सवाल भाई? किसी और का कोई सवाल है? नहीं है तो ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।